उस स्थान पर खड़े हैं जहाँ पर अश्वमेध गायत्री महायज्ञ आज से लगभग 4 दिन बाद प्रारंभ किया जाएगा। ये वेन्यू है और ये वेन्यू का मैदान, यहाँ पर हमारा टेंट लगेगा, मार्की लगेगी और मार्की में इस साइड में मेरे दाहिने हाथ की तरफ स्टेज रहेगी और मेरे बाएं हाथ की तरफ जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त, यहाँ पर एग्जीबिशन की छोटी मार्की रहेगी। इसी बड़ी मार्की में जहाँ स्टेज होगी वहाँ से कलश यात्रा प्रारंभ की जाएगी। कलश यात्रा में लगभग 500 बहनें मस्तिष्क के ऊपर कलश रखकर इस पूरे शो ग्राउंड की बाहर की एक परिक्रमा लेंगी और परिक्रमा लेने के बाद वो यज्ञशाला में प्रवेश करेंगी। जो भी बहनें कलश यात्रा में स्पॉन्सर किए हो, जो ना भी किए हो, सभी को मौका यहाँ मिलेगा। बट ये बतलाना चाहती हूँ सब बहनों से कि अपने परिवार बच्चों सहित आए और भाग ले। इसी यज्ञशाला के अंदर शाम के समय कल्चरल प्रोग्राम और दूसरे दिन हमारा दीप यज्ञ का कार्यक्रम रहेगा। इसके बाहर जो हमारे छोटी छोटी मार्कियाँ लगेंगी, उन मार्कियों में पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखा गया समस्त साहित्य, उसका प्रदर्शन किया जाएगा और उसकी प्रदर्शनी लगेगी। और सबसे विशेष बात यह है, जहां आप पीछे की तरफ देख रहे हैं वहां हमारे सेमिनार्स के रूम हैं। वो 3 कमरे सेमिनार्स के हैं और उन 3 कमरों में सेमिनार्स विभिन्न विषयों के ऊपर लिया जाएगा, जिसमें रिसोर्स पर्सन सिडनी से भी होंगे, ब्रिस्बेन से भी होंगे, शांति कुंज हरिद्वार से भी होंगे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब वहाँ पर 3 से लेकर 5 बजे तक उपलब्ध रहेंगे और युवाओं के और जिन लोगों की जो भी जिज्ञासा है अश्वमेध के बारे में, गायत्री के बारे में, यज्ञ के बारे में, उसके ऊपर समस्त प्रश्नों का उत्तर श्रद्धेय डॉक्टर साहब वहाँ पर देंगे। अभी हम जो ये अश्वमेध यज्ञ, महा अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं, इसमें मेन युवा को एक संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग इंडिया से यहाँ पर स्टूडेंट बेस पे आते हैं, तो जब से आते हैं तब उनकी एज 18 to 23 तक की एज रहती है। तो यहाँ आने के बाद वो एक्चुअली तो पूरे परिवार से बिछड़ जाते हैं और उनको कोई भी जात का धार्मिक चीज़ से लगाव नहीं रहता यहाँ आने के बाद। तो हम वो बच्चे को बताना, वो मतलब जो स्टूडेंट और जो यंगस्टर्स है उसको बताना चाहते हैं कि हमारा बेसिक कल्चर क्या है, ये हमको क्यों करना चाहिए, उससे हमको क्या बेनिफिट मिलता है। तो हमको वो सबको बताना है महा अश्वमेध थ्रू। और दूसरा, जो यहाँ पर लोग आते हैं वो यहाँ की बदियों, जैसे व्यसन पकड़ लेते, कुछ बुरा काम करते, तो ये सबको हमको सही रास्ते पे लाना है। तो हमारी हर युवा को ये अपील है कि अश्वमेध यज्ञ में आओ और उससे थोड़ा कुछ आप नॉलेज के थ्रू अपना जीवन में सुधार लाओ। तो बस हमारा यही प्रयत्न है, हमारी पूरी टीम का, सब लोग युवाओं को हम यहाँ पर लाएंगे अश्वमेध यज्ञ में और उनमें एक का बदलाव लाएंगे और एक चेंज लाएंगे। ये बड़ा सौभाग्य है कि ये मैदान जो हमको मिला है, ये बिल्कुल मुख्य स्थल है जहाँ मार्केट भी पास है, कार पार्किंग मेरे बाईं तरफ है, ये कार पार्किंग भी काफ़ी बड़ी है। तीरथ जी जो यहाँ के संयोजक हैं इस कार्यक्रम के, उन्होंने ये पूरी व्यवस्था कर रखी है, पुलिस की परमिशन से लेकर और फायर ब्रिगेड तक ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। ब्रिस्बेन के गायत्री परिवार है, ये सम्मुख से बड़ी परिवार। यहाँ के कार्यकर्ता जो है साथ में हिल मिल के आज तक की जो हमारी तय किए हैं इसका, और जो प्रबंध हुआ है, जो प्रिपरेशन हुआ है, बड़ी ज़ोर तौर से हुई है। और आज देखते हैं कि मैदान में हम खड़े हैं और इस प्रिपरेशन में सबका सहयोग है। इतना ही खाली नहीं, हमारे टेंट जो दया भाई ने टेंट के लिए सारी व्यवस्था करी है और स्टेज के लिए बहुत परिश्रम करके हम लोगों ने इसको जुटाए हैं। अगर हम किसी चीज़ पे घमंड करें तो घमंड इस पर करेंगे कि हमारा जो ये यज्ञ है सबसे महत्व और सबसे सुंदर हो। यही हमारी कोशिश, हम सब की कोशिश रहेगी ताकि हम ये प्रूफ कर सकें कि हम ब्रिस्बेन के जितने वासी हैं और जितने हमारे इंटरस्टेट से भी आएंगे, उनका सब सहयोग से हम ये सफलता प्राप्त कर सकें।
कर सकें। और जो भी लोगों की सुविधा के लिए हो सकता है वो समूचा इंतजाम उन्होंने यहाँ पर किया है। मेरे पीछे की तरफ एक बड़ा हॉल है जहाँ पर भोजन पकाया जाएगा और वही भोजन लंच के रूप में और शाम का पकाया हुआ भोजन डिनर के रूप में सभी लोगों को, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, उनको दिया जाएगा। एक चीज़ विशेष है कि इस यज्ञ में जो भी भाग लेंगे उनसे यहाँ के संयोजकों के द्वारा कोई भी किसी प्रकार का चार्ज नहीं किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि इतना सारी व्यवस्था बनाना और व्यवस्था को जुटाना, कार्यक्रम को संपन्न करना कोई सहज नहीं है। भारत की भूमि में तो ये हो सकता है, लेकिन विदेश की भूमि पर इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न नहीं है। एग्जीबिशन इस कार्यक्रम का मुख्य है और उस एग्जीबिशन को किस प्रकार से किया जाएगा, हमारे बीच में क्रिस्टी हैं और वो क्रिस्टी 2 महीने शांति कुंज में समूची ट्रेनिंग लेकर भी आई हैं और वो इस एग्जीबिशन की दिखाने के लिए और वहाँ पर जो डिस्प्ले किए जाएंगे चित्र, मल्टीमीडिया, उनको पूरी तरीके से अपनी इंग्लिश भाषा में, हिंदी भाषा में, दोनों भाषाओं में वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगी। They'll be about गायत्री परिवार, the significance of गायत्री यज्ञ, गुरुजी के बारे में रहेगा। गुरुजी इसके life story, when the Akhand Deepak was lit, how it got lit. There will be multimedia, some continuous life story of Guruji. Also, there will be lots of seminars, seminar topics. जहाँ पर पूजा पाठ करना, हाथ जोड़ना भगवान के सामने नामुमकिन है, वहाँ हमको ये सौभाग्य मिल रहा है कि हम ऐसे महायज्ञ में भाग लें और उसमें योगदान देवें और साथ साथ अपना साथ और सारे परिवार, सारे विश्व का कल्याण कर सकें। मैं ये पहली बार अश्वमेध गायत्री यज्ञ के देखने जाते हैं, तो मैं ढेर चीज़ एक्सपेक्ट करना है। इंटरस्टेट इंटरनेशनल विजिटर्स के लिए कि पूरी ट्रांसपोर्टेशन तैयार है, वो हम लोग के कोई भी सत्ता से कांटेक्ट करेंगे, हम लोग वो लोग के एयरपोर्ट से पिक करेंगे और ये वेन्यू तक लाएंगे और अच्छी तरह से देखेंगे और फिर यहाँ के कार्यक्रम में वो लोग के लिए पूरी हाथ बटाएंगे। सभी ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया अश्वमेध को देखने वाले सभी हमारे युवा साथियों और जितने भी लोग देख रहे हैं, इन ग्लिम्स को अभी देखा आपने, कलश यात्रा कैसी होगी और यहाँ पर जो यज्ञ होगा और संस्कार होंगे, उसमें आप सब लोगों को खुला आमंत्रण है। आप इस ग्लिम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। यह बहुत ही दिव्य और अद्भुत और यूनिक यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ होगा। सबको भाव भरा निमंत्रण है और सबकी सफलता के लिए इन सारे लोगों ने जो मेहनत की है, इसका दर्शन करने के लिए आप ज़रूर पहुँचें। या विभिन्न सेमिनार्स होंगी, आप उसमें ज़रूर भाग लें। अश्वमेध महायज्ञ ब्रिस्बेन, अश्वमेध महायज्ञ ब्रिस्बेन।